आपका गला हाई रेंज में नहीं जाता है और जब भी आप गाने की कोशिश करते हैं या फिर जब भी गले को आप हाई रेंज में ले जाते हैं तो गला वहाँ पर आपका फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक मुझे कमेंट आया था अभी कि जब मैं हाई रेंज के गाने गाता हूँ तो मेरा गला फट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? क्या एक्सरसाइज करें कि हम हाई रेंज के गाने भी गाएं और हमारा गला फटे भी ना? आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, रियाजवाला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि हमारे गले को कैसे तैयार करना है। क्योंकि एक मुझे कमेंट आया था थोड़े दिन पहले कि जब भी रियाज करते हैं तो हमारा गला हाई रेंज में जाता है तो फट जाता है वहाँ पर गला, और हाई रेंज के गाने में नहीं गा पाता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका महत्वपूर्ण और एक कारण ये है कि आपका गला तैयार नहीं है उस तरीके से जो तैयारी आपके हाई रेंज के गाने को गाने के लिए चाहिए। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम कोई भी गाना गाएंगे तो हमारा गला फट जाएगा और हाई रेंज में हमारा गाना ख़राब हो जाएगा, हम हाई रेंज में गा ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करना है? इसके लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना है। और क्या एक्सरसाइज करना है मैंने एक आध वीडियो में पहले बताया भी है, वो भी बताऊंगा। उसके अलावा क्या चीज़ें ऐड करनी है रियाज में वो आप समझिए। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है कि आपको रियाज करना है, खरज का रियाज करना है। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आप खरज के रियाज की कमी होती है आपके गले में, तो हमारा गला उस तरीके से तैयार नहीं होता। हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, वो हाई रेंज के गाने के लिए या फिर खरज के गाने के लिए या फिर कोई भी हम गाना गाएं जिसमें कि ऊंचे सुर लगे हुए हैं, तो उनको गाने के लिए हमारा गला तैयार नहीं हो पाता है। इसका प्रमुख कारण जैसे मैंने बताया कि खरज का रियाज है। अगर आपके गले में खरज के रियाज की कमी है तो ही ये समस्याएं आएंगी। आप अगर रियाज करेंगे, अगर आपका गला ऊपर के स्केल में फट जा रहा है तो आप देखेंगे कि आपका सुर जो है सही तरीके से खरज में भी नहीं लगेंगे। तो खरज का रियाज करना है। खरज का रियाज जिनको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया है। आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब में खरज का रियाज तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए खरज का रियाज कैसे करना है। खरज का रियाज से मतलब होता है कि मंद्र के सुरों में रियाज करना है, यानी कि लोअर नोट्स में हमें रियाज करना है। इसका जब हम रियाज बाखूबी करेंगे, डेली कम से कम 20 से 25 मिनट अगर हम रियाज करेंगे, तब जा कर के थोड़ी थोड़ी समस्याएं हटनी शुरू होंगी। और पूरी तरीके से अगर हम 6-7 महीने तक लगातार अभ्यास करेंगे तो समस्या हट जाएगी। अब देखिए इसका एक बड़ा ही महत्व है खरज के रियाज का, क्योंकि बड़े कोई भी कलाकार हैं, बड़े से बड़े कलाकार आपको खरज के रियाज को बताते हैं। अभी इसके बाद में दूसरी चीज़ें भी आपको बताता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपने सा लगाया तो लोअर नोट्स में सा में आपने रियाज किया। जैसे सा में हम करते हैं सा भी बोलिए और सा में आ बोलना है, ये दो चीज़ें करनी। इसी तरीके से नी बोलना है। खरज का रियाज सिंपल तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐड ये करना है कि नी बोल रहे हैं, नी के साथ यहाँ पर आप ई भी बोलिए। इसके साथ में आ भी बोलने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से अगले सुर में आना है। धा में चलते हैं। इस तरीके से रियाज करना है। सभी सुरों के ऊपर हमें उस सुर को तो बोलना ही बोलना है, साथ में आ का भी उच्चारण करना है। जब हम ऐसा रियाज करते हैं लगातार 3 महीने तक, तब जा कर के हमारे गले से समस्या हटना शुरू होती है। और हम लगातार, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लगातार 7 से 8 महीने तक जब हम ऐसा रियाज करते हैं तो हमारा गला बहुत ही बेहतर हो जाता है। और जो भी आपको भी दिक्कत है वो अगले 6 महीने में आपको वो दिक्कत आएगी ही नहीं। आप दोबारा इस वीडियो में लौट के आइएगा और कमेंट कीजिएगा इस रियाज को लगातार करने के बाद, क्योंकि ये रियाज मैंने किया हुआ है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये करना है। दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब भी आप रियाज करने बैठें तो पानी ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि जब आप गला आपका सूखता है और आप सूखे गले में रियाज़ करते हैं, वहाँ से हमारी वोकल कॉर्ड्स ख़राब होने लगती हैं।
इसलिए सूखे गले में कभी भी रियाज़ नहीं करना। जब भी आप रियाज़ करने बैठे पानी ज़रूर लेकर के बैठें और बीच बीच में आप पानी ज़रूर पिएं। 15 मिनट 20 मिनट में ज़रूर एक घूंट पानी आपको आपके गले के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा गला बेहतर तैयार होता है और कोई भी चीज़ नई चीज़ करने के लिए गला थकता नहीं है और हमारा एक गला सूखता नहीं है। तो जब गला सूखता नहीं है हम रियाज़ करते चले जाते हैं तो बेहतर होता है। और अगर हम सूखे गले में रियाज़ करते चले जाते हैं तो हमारा गला वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स हमारी डैमेज होने लगती। तो 2 चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, एक सा का रियाज़, और सा के रियाज़ के साथ आ बोलना है। खरज के रियाज़ में नी में आ बोलना है, धा में आ बोलना है, पा में पा बोलना है, आ बोलना है, ऐसा रियाज़ करना है। दूसरा पानी लेकर के बैठना है। तीसरा महत्वपूर्ण रियाज़ जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण रियाज़ है, इसका रियाज है, खरज का महत्वपूर्ण रियाज है, लेकिन और भी महत्वपूर्ण ये रियाज जो मैं बता रहा हूँ ये है कि हमारे गले से लेकर के जो सिर का हमारा भाग होता है यहाँ पर हमें वाइब्रेशन जनरेट करनी है। अगर यहाँ पर हम वाइब्रेशन जनरेट करते हैं तो जो भी हमारी इनएक्टिव सेल्स हैं, जो भी ऐसी सेल्स हैं जो इनएक्टिव हैं, जो अभी गाना गाने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं हुई है, इसी वजह से हम जो हाई रेंज के गाने गाते हैं उनमें हमारा गला नहीं जा पाता है। तो उनको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, रियाज़, हमें रियाज़ करना है ऐसी चीज़ का जिससे हमारे गले से लेकर के सिर तक में वाइब्रेशन हो। ये चीज़ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक आता 2 जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो हमें वाइब्रेशन जनरेट करना है जिससे जो इनएक्टिव सेल्स हैं वो उस वाइब्रेशन से एक्टिव हो जाएंगे। और ये कोई बहुत ही आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका हमें लगातार रियाज़ करना है। जब हम इसको कम से कम 5 से 6 महीने तक रियाज़ करते हैं तब जाकर के हमारे गले में फ़र्क पड़ना शुरू होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती जो कि अगर आज हम शुरू करें, आज ही हमारे गले में फ़र्क पड़ जाए तो आज हर कोई गा रहा होता। इसलिए अगर आप देखेंगे कि किसी एक परिवार की मैं बात करूं, अगर 25 से 30 लोगों का परिवार है तो उस परिवार में केवल 1 या कि 2 लोग ही संगीत के क्षेत्र में होते हैं जो कि अच्छा गा लेते हैं, नहीं तो हर कोई संगीतज्ञ होता। तो इस तरीके से रियाज में करना है, वाइब्रेशन जनरेट करना है। वाइब्रेशन कैसे जनरेट होगा, अगर हम सोचिए कि ऐसा शब्द बोलें जो कि एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, हम। अगर आप हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम के उच्चारण से हमारे गले में वाइब्रेशन जनरेट होता है। देखिए, ये वाइब्रेशन जो है वो हमारे गले से लेकर के पूरा सिर तक जब आप गाएंगे इस चीज़ को तो आप महसूस करेंगे कि ये हमारे गले में वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है। और यही वाइब्रेशन जो आपकी इनएक्टिव सेल्स हैं जो कि आपको गाने में दिक्कत खड़ा कर रही हैं, आप हाई रेंज के गाने नहीं गा पा रहे हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनका महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, ये रियाज में आपको शामिल करना है। जब आप ऐसा रियाज करते हैं तो आपका जो गला है वो अगले 5 से 6 महीने में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका गला जो है, आपकी जो वोकल क्वालिटी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, खरज का रियाज, खरज के रियाज में जो शब्द हैं, जो स्वर हैं उनको बोलना है, उसके साथ में आ बोलना है और ऐसा कम से कम 25 से 30 मिनट करना है। दूसरी चीज़, आप जब भी रियाज करने बैठे पानी लेकर के बैठे और गला जब सूखे तो पानी ज़रूर पिएं, सूखे गले में रियाज ना करें। तीसरी चीज़, ऐसा रियाज करें जिससे गले में वाइब्रेशन जनरेट हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम का रियाज करना है। हम को आपको कम से कम 20 से 25 मिनट आपको बोलना है। अगर समय नहीं मिलता है तो आप ज़रूर 10 से 15 मिनट ज़रूर बोलिए। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। जब आप ऐसा 3 से 4 महीने तक करेंगे तब जाकर के आपका गला बेहतर तरीके से ऊपर के सुरों में भी गाना गाने लगेगा। दूसरी चीज़, अलंकारों का भी रियाज करना है इन सभी चीज़ों के बाद में, लेकिन ये 3 चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर गला बेहतर होगा और आपकी गायकी के लिए तैयार होगा। इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूं जिससे कि आपकी हेल्प होगी और नए नए कंटेंट के माध्यम से मैं आपके पास तक सारी चीज़ें पहुंचाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।